आप देख रहे हैं डीकेटी। मैं हूं श्रेष्ठ अनुपम, रैंक 19, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019। अब मैं बात करूंगा अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, और जो आने वाला जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए कुछ टिप्स दूंगा जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको। तो अगर मैं अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूँ तो मैंने अपने बेसिक बुक्स, जो हमारे 6 पिलर्स हैं मैं मानता हूँ प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को अगर एक आप टोटल ब्लॉक की तरह लें, तो ये जो आपके जो मेन पिलर्स हैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन के, आपको इंश्योर करना है कि ये सारे पिलर्स पर आपकी जो बढ़त, आपकी जो पकड़ है वह मजबूत रहे, और कहीं ना कहीं यह आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है इनमें वह पूरी रहे, जिससे कि आप जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएँ आप उनको अच्छे से समझ पाएँ, आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अब मैं बात करता हूँ अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। प्रीलिम्स में मानता हूँ, देखिए बहुत हद तक ये आपके जो प्रैक्टिस आप करते हैं एमसीक्यू, उसमें एक बहुत पाइवटल रोल प्ले करता है ये प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, आजकल जो प्रीलिम्स का ट्रेंड चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको एग्जाम में उसी वक्त सोचना पड़ता है कि आप क्या इसको किस तरह एलिमिनेट कीजिएगा, ऑप्शंस को क्या गेस कीजिएगा। तो ये गेस वर्क और ये एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, ये ऐसी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस से ही आ सकती है, और इसके लिए आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक टेस्ट दें, जितने डाइवर्स टेस्ट हो सके उतने डाइवर्स टेस्ट दें। और मैंने अपनी जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था उस साल भी मैंने कम से कम 30 टेस्ट दिए थे प्रीलिम्स के। अपनी इस बार वाला जो मेरा अटेम्प्ट था इसमें मैंने इसको और रेक्टिफाई किया, मैंने इस बार कम से कम 50 टेस्ट दिए। 3-4 कोचिंग के मैंने जो है प्रीलिम्स के टेस्ट मार्केट में अवेलेबल, आपको मार्केट में प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं। तो वो जो टेस्ट पेपर्स अवेलेबल थे उन टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करके मैंने प्रीलिम्स के कम से कम 50 टेस्ट दिए। मैंने जीएस स्कोर का एक सिमुलेशन प्रोग्राम था जिसमें कि आप एग्जाम कंडीशंस में जाकर 3 से 5 टेस्ट दे सकते थे, वह भी वो प्रीलिम्स का सिमुलेशन वाला भी ज्वाइन किया था मैंने वो, और मैंने इंश्योर किया कि मैं वहाँ पर एग्जाम कंडीशन में जाकर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, जिस तरह एमआर को एग्जाम में मार्क करते हैं, जिस तरह अपना नाम लिखते हैं हम वहाँ पर, जिस तरह हम वहाँ पर वो 2 घंटे में जो एंग्जाइटी फील करते हैं, जो प्रेशर फील करते हैं, तो वह प्रेशर वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, और जिससे कि मैं एग्जाम में वह प्रेशर मुझे दोबारा नहीं झेलना पड़े, मैं उसके लिए अकस्टम्ड हो जाऊँ। तो इसके लिए मैंने कई सारे टेस्ट दिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा मेरे प्रीलिम्स के जो इस बार का जो सक्सेस था उसके पीछे। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स पर जो फोकस है यूपीएससी का वो काफ़ी बढ़ गया है पिछले 2-3 सालों में, और ये एसेंशियल है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। देखिए न्यूज़पेपर्स, मैंने अपनी पहले अटेम्प्ट में यह गलती की थी, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने पहले प्रीलिम्स में की थी वो यह की थी मैंने न्यूज़पेपर्स का अध्ययन नहीं किया था ढंग से। मैंने यह सोचा था कि न्यूज़पेपर्स का अल्टरनेटिव हो जाएगा जो मैं करंट अफेयर्स दूसरे जगहों से पढ़ लेता हूँ, मैं वेबसाइट्स वगैरह से पढ़ लेता हूँ। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये वेबसाइट्स और ये जितने भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे ये आपको अवश्य हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग में, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, लेकिन न्यूज़पेपर से आप जो खुद पढ़ते हैं और आप जो अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, निरंतर पढ़ें, अगर हो सके तो उसके नोट्स भी बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप अपने दिमाग में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको ध्यान में रखें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वह न्यूज़पेपर में कम से कम 3 से 4 बार रिपीट होगी, और उससे आपको यह आइडिया भी लग जाएगा कि कोई टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, और उससे आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के लिए बहुत हेल्प होगी। अगर स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो मैं मानता हूँ कि पॉलिटी और इकोनॉमी ये 2 ऐसे चीज़ें हैं जिनमें आपको कहीं भी एक भी सवाल गलत नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आपके सारे सवाल सही हों, क्योंकि यही चीज़ जो टॉपर्स हैं वह ये चीज़ कर रहे हैं कि वो पॉलिटी और इकोनॉमी के क्योंकि सवाल आसान आते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं, और लक्ष्मीकांत और मृणाल अगर आपने ढंग से इन दोनों सोर्सेज को कर लिया है, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड मृणाल फॉर इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी ऑल्सो फॉर, अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, अगर आप ये सोर्सेज पर पकड़ बनाए रखें, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए इन दोनों विषयों पर। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, उसके सवाल पिछले साल स्पेशली काफ़ी कठिन सवाल आ गए थे, लेकिन आपको फिर भी इंश्योर करना है कि आपके कम से कम 70 से 80% सवाल जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री में वो सही हों। आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट एंड मेडिवल ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब डरते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, क्योंकि यह बहुत वाइड है और इससे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो बेसिक है, जैसे एंशिएंट की एनसीईआरटी, जो पुरानी एनसीईआरटी है, मैंने आर एस शर्मा वाली एनसीईआरटी रेफर की थी, मेडिवल की एनसीईआरटी रेफर की थी, मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी रेफर की थी, और नितिन सिंघानिया की बुक से सेलेक्टिवली पढ़ा था। तो ये जो कुछ सेलेक्टिव सोर्सेज हैं, आप इन सेलेक्टिव सोर्सेज को पढ़ें, इनको रिवाइज करें, और बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर अपना टाइम नहीं आप ज़ाया करें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कम आते हैं और पढ़ने के लिए इसमें
उसमें एक सागर की तरह है ये, तो आपको सागर से चुनकर मोतियां निकाल लेनी है, सागर में डूबना नहीं है, इस सागर में फंसना नहीं है। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो उसमें आपको मैप्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हर साल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस मैप्स पे बेस्ड होते हैं, जो आपको इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों में ही काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी मैप रीडिंग अच्छी रहे। आप प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले से ही हर दिन कम से कम 10-12 मिनट डेली मैप रीडिंग पर फोकस करें, डेली मैप पर ध्यान दें, और उससे आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में हेल्प होगी। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th और 12th दोनों की NCERTs पढ़ी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चंस थे उसको टैकल करने में। इन्वायरमेंट की बात करूँ तो शंकर IAS को मैंने रेफ़र किया था, और मैं मानता हूँ यह काफ़ी अच्छा सोर्स है आपके इन्वायरमेंट के लिए। आपका कोई भी सोर्स हो, इन्वायरमेंट में आप कर रहे हो, इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 20-22 क्वेश्चंस आ जाते हैं इन्वायरमेंट से, और वो फैक्चुअल भी होते हैं, कई बार एनालिटिकल भी होते हैं। तो इन्वायरमेंट में आपको इंश्योर करना है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्वेंटेड रखें, जिससे कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इन्वायरमेंट में तो आप उसके लिए तैयार हो। अगर करंट अफेयर्स की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और बहुत सारी कोचिंग्स मंथली मैगजीन्स निकालती हैं। मैंने विजन की मंथली मैगजीन्स को रेफ़र किया था अपने करंट अफेयर्स के लिए, और कहीं ना कहीं उसमें जो कवरेज था वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। उनके करंट अफेयर्स के कवरेज ने मुझे प्रीलिम्स 2019 को निकालने में मेरी बहुत हेल्प की थी। और कोई भी आप सोर्स उठाइए, उस पर शिद्दत से आप काम कीजिए, उसको ढंग से आप याद कीजिए, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, जिससे आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में आसानी हो। जो आने वाले आपका जो प्रीलिम्स 2020 है, उसमें आप लोगों के लिए मैं यही मैसेज दूंगा, यही एडवाइस दूंगा कि प्रीलिम्स जो है, देखिए ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि 8 लाख 10 लाख लोग दे रहे होते हैं परीक्षा, और उसमें से मुश्किल से 10,000 लोग जो है वो प्रीलिम्स में सेलेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये 1:100 का जो रेशियो आ रहा है, आपको इंश्योर करना है कि इस रेशियो में आप राइट साइड पर रहें, आप सही आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, तो आप टेस्ट भरपूर दें। आप कोशिश करें कि आप कम से कम 30 से 40 टेस्ट दें, अलग अलग तरह के टेस्ट दें, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट इन्वायरमेंट में टेस्ट दें। मैं आपको एडवाइस करूँगा 9 से 11 टेस्ट दें, जिससे कि आपकी बॉडी और आपका माइंड अकस्टम्ड हो सके उस समय पीक परफॉर्मेंस के लिए। अपने बेसिक से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, ये ऐसे पिलर्स हैं जिनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए, अब एक स्ट्रैटेजी बनाइए आप अपनी, कि आप किस तरह के अटेम्प्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। कि आप वो वाले उस रेंज में कंफर्टेबल होते हैं कि आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 70% एक्यूरेसी रख पा रहे हैं, या आप उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं कि आप 70 to 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके 90% एक्यूरेसी रखते हैं। ये आप ही को पता करना होगा, ये आपको पता चल जाएगा खुद ही कि आप किस जोन में कंफर्टेबल हैं, और अपने स्ट्रेंथ्स पर काम करें, उसी तरह काम करते रहें। और अंत में मैं यह मैसेज के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। मैं हूँ श्रेष्ठ अनुपम, बहुत बहुत धन्यवाद।